सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है। आचार्य उमा स्वामी द्वारा प्रणीत यह ग्रंथ 7 तत्वार्थों का वर्णन करके जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के मार्ग पर आरूढ़ होने की प्रेरणा देता है। 7 तत्वों का वर्णन विभिन्न अध्यायों में किया गया है, जिसके अंतर्गत जीव, अजीव, आश्रव और बंध तत्व की चर्चा प्रारंभ के 8 अध्यायों तक की गई है। तत्पश्चात इस 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व की चर्चा की है और अंत में मोक्ष तत्व की चर्चा 10वें अध्याय में की गई है। तो 8वें अध्याय तक की चर्चा यानी कि बंध तत्व की चर्चा हमने पूर्ण की है और अब इस 9वें अध्याय में जो हम आज से प्रारंभ करने वाले हैं, यहाँ हमें संवर और निर्जरा तत्व का चर्चा करनी है। आश्रव और बंध ये संसार के हेतु हैं, है ना, और मिथ्यात्ववृत्ति प्रमाद कषाय पूर्वक होने वाला जो आश्रव बंध है वो इस संसार में इस जीव को अनादि काल से परिभ्रमित करवा रहा है। तो क्या कभी इस परिभ्रमण का अंत भी आएगा कि नहीं आएगा? क्या ये जीव कभी भी आश्रव और बंध के जो हेतु है ना, उसका अभाव करके और आश्रव और बंध तत्व का अभाव कर सकता है कि नहीं कर सकता है ना? सीधे शब्दों में कहें तो क्या कभी इस जीव के इस संसार परिभ्रमण का या कर्म बंध का जो अभाव है वो हो सकता है या नहीं हो सकता? यदि नहीं हो सकता तो वे जो अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी हैं उनका होना या उनका अस्तित्व फिर काल्पनिक सिद्ध हो जाएगा। फिर दुख को दूर करने के लिए किए जाने वाले सब उपाय अर्थहीन हो जाएंगे, है ना, क्योंकि वास्तव में तो दुख दूर हो ही नहीं सकता है, संसार का अभाव तो हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या अर्थ रह जाएगा, है ना? मुक्ति या मुक्त होना ये, है ना, कर्म बंध से रहित होना और संसार का अभाव करके अनंत सुख की प्राप्ति करना, ये सब फिर काल्पनिक रह जाएगा। लेकिन वास्तविकता में बात यह है कि ये जीव अपने पुरुषार्थ के द्वारा कर्म का आश्रव और कर्म का बंध इसको रोकता है, रोक सकता है और बंध के अभाव पूर्वक जो मोक्ष दशा है, मुक्ति है या अनंत सुख है उसको प्रकट कर सकता है। और अनादि काल से आज तक अनंत जीवों ने ये कार्य किया है और सब ने अपने पुरुषार्थ के बल पर किया है। वे जीव जो अनादि काल से संसार में, है ना, जो वर्तमान में जीव दुख उठा रहे हैं उसी तरह से वे भी पूर्व में जीव दुख उठा रहे थे, लेकिन, है ना, उत्तम संयोग मिलने पर और आत्म ध्यान साधना के द्वारा तत्व का निश्चय करके उन्होंने ये कर्म की संतति का अभाव करके तो अनंत सुख में प्रतिष्ठित हो गए और फिर जब से अनंत सुख में प्रतिष्ठित हुए हैं वो अब आज तक अनंत सुख का भोग कर रहे हैं और आगे अनंत काल तक करते ही रहेंगे। तो ऐसा क्या किया उन्होंने, ऐसे क्या उपाय किया कि वो आश्रव और बंध जो संसार की परिपाटी है, जो संसार है ना, और किस किस प्रकार से नाना प्रकार से हमारे, है ना, विभिन्न गुणों के घात में निमित्त बनता है, ये सब हमने 8वें अध्याय में देखा है। तो ऐसा क्या उन्होंने किया कि जो संसार का बंध का निमित्त है, संसार का कारण है, ऐसे आश्रव और बंध का उन्होंने निरोध किया। ये किसके बल पर किया? ऐसे ऐसे कौन से हमने, है ना, कर्म के आश्रव के कारण, है ना, और बंध के कारण, आश्रव बंध के कारण मतलब आत्मा में होने वाले वे भाव जिनके इसके आश्रव बंध होता है, उन भावों को तो जाना, उनकी तो चर्चा की है। नाना प्रकार के ऐसे भाव करे तो ज्ञानावरणी, इस प्रकार का भाव करे तो अश्नावरणी, ऐसा भाव करे तो आयु कर्म, गोत्र कर्म आदि आदि का बंध होता है। लेकिन क्या इस आत्मा के अंदर वही वे भाव होते हैं जो उसको बंध ही बंध कराते हैं? क्या आत्मा है, क्या आत्मा के अंदर इस प्रकार के भाव उत्पन्न नहीं हो सकते कि वो इस बंध का अभाव करे? कुछ भी भाव करेगा तो कर्म बंध होगा ही होगा। क्या यही स्थिति बनी रहेगी हमेशा? क्या यही स्थिति बनी रहती है?
अथवा आत्मा के भीतर इस प्रकार की परिणति, इस प्रकार के भाव भी उत्पन्न होते हैं जो ना तो आश्रव का कारण है, ना बंध का, ना पुण्य का कारण है, ना पाप का, बल्कि पुण्य और पाप प्रकृतियों के अभाव का कारण। क्या ऐसी कोई व्यवस्था है ना लोक में है? क्या ऐसी कोई व्यवस्था इस वस्तु व्यवस्था के भीतर है? तो जैन दर्शन कहता है कि हाँ, ये रास्ता भी है, ये मार्ग भी है, और इसी मार्ग का नाम धर्म है, जो हमें संसार के दुखों से उठाकर और उत्तम सुख में स्थापित कर देता है, धर देता है, वही धर्म है। और इस धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन के साथ होती है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। तो ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप रत्नत्रय है ना, ये ही नाना प्रकार से आश्रव और बंध के अभाव का कारण कहलाता है। जो आश्रव का निरोध का कारण है, आश्रव के रोकने का कारण है, उसी का नाम संवर है। और बंधे हुए कर्मों का आत्म प्रदेशों से जर जाना, है ना, कर्म रूप होने से निवृत्त हो जाना, आत्मा के साथ बंधे हुए कर्मों का, उसी का नाम निर्जरा है। और जब वे पूरी तरह से आत्मा कर्म से मुक्त हो जाता है, उसी का नाम मोक्ष है। और ये धर्म का मार्ग है। अब तक आश्रय और बंध तो संसार का मार्ग था, लेकिन संवर और निर्जरा ये मोक्ष का मार्ग है। और इसकी पूर्णता होने पर जीव को मोक्ष होता है। जिस तरह से आत्मा में शुभाशुभ भावों का उत्पन्न होना आश्रव है, आत्मा का उसमें टिका रहना, उन भावों का आत्मा में बने रहना, उसका नाम बंध है। तो आश्रव को रोकने वाला संवर, संवर का मतलब है ढकना, ढाकने वाला, सम्यक प्रकार से वर्ण करना या वारण करना, है ना, अच्छी तरह से रोकना। वो दरवाजा है ना, वो पर्दा जो अब आश्रव के आने के द्वार को बंद कर देता है, रोक देता है कि हाँ, अब आश्रव नहीं होगा, मतलब कर्म का आना नहीं होगा, बंद नहीं होगा, है ना। तो वो परिणति, उसका नाम है संवर। मतलब इसका अर्थ ये है कि जो आश्रव के निमित्त वाले कारण है अथवा जो भावाश्रव है ना, उसका उल्टा, उसका नाम संवर है। कि जिससे आश्रव होगा, है ना, अगर वे उन भावों का निरोध हो जाएगा, ये भाव होना रुक जाएंगे, तो निश्चित रूप से आश्रव भी रुक जाएगा। तो वो रुकेगा कैसे? कि अंदर में उसके विपरीत भाव होंगे। जैसे शुभाशुभ भावों के निमित्त, शुभाशुभ भावों का नाम आश्रव है, उसके निमित्त से होने वाला कर्मों का आना वो आश्रव है, उनका बंधना वो बंध है। तो शुभाशुभ भाव उत्पन्न नहीं होके इस आत्मा के भीतर जब शुद्ध भाव उत्पन्न होंगे, इसकी परिणति में जब, है ना, शुद्ध परिणति होगी, तो इसके आश्रव बंध का निषेध हो जाएगा। वो इस जीव के कैसे उत्पन्न होती है ना, कैसे इसके जीवन में उसका प्रादुर्भाव होता है ना। तो जैसे कि पूर्व बताया, वही मोक्ष मार्ग है, वो संवर और निर्जरा का नाम ही मोक्ष मार्ग है ना। और उसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है। तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रत्नत्रय है, वो धर्म ही वास्तव में संवर निर्जरा है। और जब उसकी पूर्णता हो जाती है ना, और फिर कभी उसका भाव नहीं होता, तो इस प्रकार का आत्यंतिक जो ज्ञान दर्शन चरित्र की पूर्णता और अनंत गुणों की अनंत पन्ने से परिणमित हो जाना है पूर्ण रूप से, उसी का नाम है उस मोक्ष मार्ग की पूर्णता, मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, है ना। तो ये धर्म की शुरुआत इस जीव के इसी जीवन में होती है ना। और फिर धीरे धीरे वह मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, मुनि अवस्था धारण करता है और चरित्र को भी पूर्ण करता है। सम्यक दर्शन इसकी पहली सीढ़ी है। इस संवर निर्जरा की, इस धर्म मार्ग की पहली सीढ़ी जो है, पहला काम जो है, वो सम्यक दर्शन से प्रारंभ होता है। साथ ही सम्यक ज्ञान और आंशिक चरित्र भी उसको उत्पन्न होता है। फिर धीरे धीरे वीतराग भाव जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इसके चरित्र में भी पूर्णता आती जाती है। बाकी ज्ञान का कार्य तो सम्यक तो वो हो ही गया, लेकिन ज्ञानावरणी कर्म का भी धीरे धीरे यथा योग्य, है ना, आवरण हटता जाता है और इसके पूर्ण ज्ञान प्रकट होता जाता है। तो जब ये पूर्ण वितराग होता है, तो साथ में ये केवल ज्ञानी भी हो जाता है। तो सम्यक दृष्टि तो वो पहले से था ही, ठीक है ना। इस प्रकार ये तीन रत्न जैन दर्शन के कहे हैं। इस प्रकार से रत्नों की प्राप्ति होने पर इस जीव का दरिद्री, उसका दारिद्र्य, उसके अंदर में दीनता का भाव जाता रहता है, चला जाता है, और वह, है ना, अपने आप को संपन्न महसूस करता है। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का रत्न जिसे प्राप्त हो गया है, तो उसका दरिद्रता, अनादि काल का उसका, है ना, हीनपना, और जो अपने आप को दुखी मानता है, वो भाव उसका जाता रहता है। और वह इस संसार में रहता हुआ भी
अनंत सुखी हो जाता है ना। अनंत सुखी हो जाता है मतलब मैं अनंत सुखी हूँ, ये मेरा स्वभाव है, इस प्रकार की अनुभूति करता हुआ पर्याय अनंत सुख की कालांतर में प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार का ये है ना धर्म का मार्ग, संवर और निर्जरा का मार्ग है, और इसकी चर्चा अपन इस नवे अध्याय में करने वाले हैं कि किस प्रकार से, किन परिणामों से ये जीव है ना संवर निर्जरा तत्व की प्राप्ति करता है। वस्तुतः तो बात आत्मलीनता रूप जो सम्यक चरित्र है, बस वही संवर निर्जरा रूप धर्म है। मोक्ष प्रकट होने पर भी जीव के वही भाव निरंतर बना रहता है ना, अंतर में लीनता। बाहर में व्यवहार धर्म की जब बात करेंगे, व्यवहार संवर निर्जरा आदि की, तो नाना प्रकार से उसका वर्णन किया जाएगा। बाकी मूल तो बात ऐसी है कि अंदर में जो आत्मलीनता, आत्मचरित्र है ना, शुद्ध चरित्र और वीतराग भाव, उसी का नाम संवर निर्जरा है, क्योंकि उस वीतराग भाव के हुए बिना काम होने वाला नहीं है। ठीक है ना। आइए अपन सम्यक दर्शन और मोहनी कर्म, मुख्य रूप से जो ये मोहनी कर्म है, वैसे इस मोहनी कर्म के अभाव की प्रक्रिया का शुरू होना, ठीक है ना। तो वो शुरू कैसे होगा कि मोहनी कर्म जिन गुणों का घात कर रहा है ना, उन गुणों का घात होना बंद हो जाएगा, या पूर्ण अपने स्वाभाविक रूप से परिणमन करने लगेंगे, तो संवर और निर्जरा भी इस जीव के प्रकट होगी ही होगी। ठीक है, अपन अब सूत्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि संवर क्या है और निर्जरा क्या है। प्रथम सूत्र आचार्य देव नवे अध्याय का में संवर का लक्षण बताते हुए लिखते हैं। आइए चलते पर प्रथम सूत्र की तरफ, सूत्र पाठ करके और फिर अर्थ को समझते हैं। ये देखिए नवा अध्याय, नवे अध्याय की विषय वस्तु है ना, किस सूत्र में कहाँ क्या वर्णन दिया हुआ है, वो सारा यहाँ पर अनुक्रमण का बताया है। हम प्रथम सूत्र से अपनी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। संवर की चर्चा यहाँ पर, संवर क्या है ना, उसकी चर्चा यहाँ पर की गई, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर में समझने का प्रयास किया है। प्रथम सूत्र, सूत्र पाठ, आश्रव निरोध संवर। पुनः सूत्र पाठ, आश्रव निरोध संवर, आश्रव निरोध संवर। सूत्र विच्छेद सरल है, आश्रव डैश निरोध संवर। आश्रव निरोध का नाम संवर है। संवर किसका नाम है, या संवर तत्व की चर्चा है। देखिए सूत्रार्थ, आश्रव का निरोध उसी का नाम संवर है। और आश्रव क्या था, आश्रव क्या था है ना, कि योग का नाम आश्रव था। हमने देखा था सआश्रव, ऐसा छठे अध्याय के अंदर। फिर वो योग परिणति को है ना, शुभ से युक्त, अशुभ से युक्त, ऐसा करके फिर नाना प्रकार से पुण्य पाप के जो भाव इस जीव के होते हैं, तो मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद और कषाय आदि जो ये जितने भाव हैं, ये सब का, ये सभी आश्रव है। और योग है ना, प्रकृति प्रदेश का कारण हो तो उसको भी ले लीजिए। ठीक है ना, तो मिथ्या, वृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग जो बंध के हेतु हैं, वे आश्रव है। और इनका निरोध हो जाना, यानी मिथ्यात्व का निरोध होना, मिथ्यात्व का अभाव होना, उसका उत्पन्न नहीं होना परिणति में, है ना। अविरति, जो अविरमण है ना, व्रतादि को ग्रहण नहीं करने का जो भाव है, अर्थात पापादि रूप प्रवृत्ति है, उसका अभाव होना, प्रमाद का अभाव होना और कषाय का अभाव होना, और अंत में फिर योग का निरोध होना, इसका नाम है संवर। ठीक है, तो मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद और कषाय, मुख्य रूप से तो इनकी चर्चा है ना। योग निरोध, योग के सद्भाव ऐसा रहने पर भी जीव दुखी है ऐसा नहीं है। हम तो सुख दुख की बात करें तो मुख्य रूप से तो है ना इन चारों कषायों की बात है, पर है ना योग को भी अपन लेंगे। ठीक है, तो संवर का अर्थ है आश्रव का रुकना, क्योंकि संवर का विरोधी आश्रव है ना। आश्रव मतलब आना, और आने में बाधा उत्पन्न हो जाना, है ना। आना और आना रुक जाना, नहीं आना, आना और नहीं आना। तो कर्मों का आना वो संवर, और कर्मों का नहीं आना उसका नाम संवर। कर्मों का आना वो आश्रव, और कर्मों का नहीं आना उसका नाम संवर। तो कर्म आ क्यों रहे थे, क्या कारण था उसका, है ना। तो शुभाशुभ भाव इस जीव के हो रहे थे, मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद और कषाय हो रहा था, है ना, योग हो रहा था, इस कारण से वे आ रहे थे। तो मिथ्यात्व नहीं होगा तो कर्म नहीं आएंगे, है ना। प्रमाद, कषाय नहीं होगा तो कर्म नहीं आएंगे। इसी तरह अन्य योग आदि का, है ना, अविरति आदि का निरोध हो जाएगा, निषेध हो जाएगा, तो कर्मों का आना रुक जाएगा।
तो मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक प्रकट होने वाली परिणति या फिर वह परिणति जिसमें मिथ्यात्व नहीं है जीव की, उसका नाम संवर। वह परिणति जो निष्कषाय रूप है, उसका नाम संवर। वह परिणति है ना जो व्रतादि के धारण रूप है, उसका नाम संवर। वह परिणति जो योग के अभाव रूप है, उसका नाम संवर। और वह परिणति जो प्रमाद के अभाव रूप है, उसका नाम संवर। तो जिस जिस है ना हेतु से जिस जिस प्रकार के कर्मों का आना आगमन हो रहा था, उस हेतु के अभाव से उस प्रकार के कर्म का आना रुक जाता है और इस जीव के परिणति में संवर प्रकट होता है और संवर पूर्वक फिर निर्जरा होती है। क्योंकि अब कर्मों का आना रुक गया, तो जो अंदर शेष कर्म है वे कर्म को भी ये जीव संवर निर्जरा पूर्वक मतलब शुद्ध परिणति पूर्वक तप आदि के माध्यम से उन्हें खिला देता है, उनकी निर्जरा कर देता है। ठीक है ना। और वे सब निर्जरित होकर और अंत में ये जीव अनंत शाश्वत सुख की प्राप्ति करता है। ये विधान है ना। तो वे भाव वीतराग भाव है, वो संवर निर्जरा जो है वो वीतराग भाव है ना, क्योंकि मिथ्यात्व के अभाव में होने वाला मतलब सम्यक वीतराग भाव का मतलब यहाँ सम्यक दर्शन सहित होने वाली वीतरागता, क्योंकि इसके बिना तो वीतरागता हो नहीं सकती है ना। तो मोहनी कर्म का अभाव, दर्शन मोहनी चरित्र मोहनी दोनों। तो जैसे जैसे जहां जहां जिस जिस परिणति का अभाव होता जाता है, जिस जिस प्रकार के भाव का बंध के हेतु का आश्रम का अभाव होता जाता है, वहां वहां उस प्रकार से इसके संवरण कर्मों का होता जाता है ना, संवर होता जाता है और संवर पूर्वक फिर क्रमशः निर्जरा भी इसके होती जाती है। ठीक है। फिर अंत में सब पूर्ण करके फिर पूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाता है। देखिए जैसे द्रव्याश्रय भावाश्रय है ना, द्रव्य बंध भाव बंध, उसी प्रकार से द्रव्य और भाव की अपेक्षा देखें अपन तो आश्रय के दो भेद हो जावे, द्रव्य संवर और भाव संवर। संवर के दो भेद होते हैं, द्रव्य संवर और भाव संवर। द्रव्य संवर भाव संवर कारण, द्रव्य संवर कार्य, ये समझे अपन। तो द्रव्य संवर क्या है, कर्मों का आना रुकना। ठीक है। और भाव संवर क्या हुआ, संसार के निमित्त भूत परिणामों की निवृत्ति, मतलब कर्मों के आने भूत परिणामों की निवृत्ति, आश्रय के कारणों की निवृत्ति या आश्रय की निवृत्ति। ठीक है। वे कारण जिनसे संसार का बंध होता है, जिनसे सांप्रदायिक आश्रय होता है, ये ऐसे जो परिणाम है उससे इस जीव की निवृत्ति हो जाना, मिथ्यात्व से निवृत्ति हो जाना, प्रमाद से, कषाय से है ना, अविरति से, इससे इस जीव की परिणामों की निवृत्ति, मतलब इस रूप परिणमित नहीं होना इस जीव का, उसका नाम है संवर। तो इस रूप परिणमित नहीं होगा तो किस रूप परिणमित होगा, किसी न किसी रूप परिणमित होगा ना, क्योंकि परिणमन करना स्वभाव है इसका, दर्शन का, ज्ञान का, चरित्र का परिणमन होगा। अगर स्वभाव रूप नहीं होगा तो विभाव रूप होगा, और विभाव रूप नहीं होगा तो स्वभाव रूप होगा। विभाव रूप परिणमन होता है, उसी का नाम आश्रय, उसी से बंद होता है। जब विभाव रूप परिणमन होना रुकना, इसका मतलब स्वभाव रूप से परिणमन होना चालू होना, स्वाभाविक परिणमन इस जीव का होना, चाहे आंशिक ही सही पर होना प्रारंभ हुआ है, शुद्धता प्रकट हुई है पर्याय में, आंशिक ही सही है ना, उसका नाम है संवर। वो संवर है। तो उसकी निवृत्ति होना, संसार के निमित्त भूत परिणामों की निवृत्ति होना, इसको अपन ऐसा भी, क्योंकि संवर शब्द जो है वो कुछ निषेधवाचक है ना। संवर ढकना है ना, वारण करना। ठीक है, मतलब रोकना। तो किसको रोकना, कर्मों को रोकना। तो शब्द से देखेंगे तो इसका अर्थ कर्मों को रोकना इस प्रकार से निकलेगा, लेकिन अपन इसके भाव में जाएंगे, इसके क्योंकि कर्मों को रोकने का कारण क्या है, वो भी तो संवर है, उसके कारण के बिना कार्य तो नहीं होगा। तो कारण की जब बात करेंगे तो भाव संवर के अपन जब इस तरह से बात करेंगे रोकने रूप से, तो ऐसा कहेंगे कि संसार के निमित्त भूत परिणामों की निवृत्ति होना या उनका रुकना, परिणामों का उत्पन्न होना। और इसी को अस्थि रूप से कथन करेंगे तो ये कहेंगे कि मोक्ष के निमित्त भूत परिणाम अथवा मोक्ष के परिणामों में इस जीव की प्रवृत्ति होना, मोक्ष के जो कारण है रत्नत्रय रूप परिणाम, उसमें इसकी प्रवृत्ति, उसका नाम संवर है। तो ऐसा संवर हम सबको अपने जीवन में प्रकट करना ही है, क्योंकि संवर पूर्वक निर्जला और मोक्ष होने वाला है ना। और मुक्ति हमारा ध्येय है, ध्येय अर्थात शाश्वत सुख को प्रकट हमारे पर्याय में होवे, ये हम लक्ष्य हमारा है ना। देखिए अब ये जो जैसे जैसे जो बंध के कारण थे, मिथ्यावृत्ति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतु, ठीक है, तो उन हेतुओं का अभाव होने पर
तत्त संबंधी जो कर्मों का आश्रम हो रहा था, कर्म बंध हो रहा था, उसका अभाव होता जाता है। ठीक है। और ये जो प्रक्रिया है ना, मिथ्यात्व प्रवृत्ति आदि जो विभाव भाव हैं, इन विभाव भावों की जो नष्ट होने की प्रक्रिया एक क्रम से होती है। ठीक है। तो जैसे जैसे जो जो कर्म का अभाव होता रहता है, जो जो परिणाम आश्रव के हेतु या बंध के हेतुओं का अभाव होता रहता है, क्यों क्यों, है ना, आत्मा जो है वो तत्संबंधी कर्मों का भी संवरण करता रहता है, अर्थात उसके उसके उसी प्रकार के कर्मों का आश्रम नहीं होता है ना, उसके बंध का अभाव होकर उसके संवर प्रकट होता है उसका। ठीक है ना, वो बाद में निर्जरा होती है, ये उसका होता है। तो मिथ्यात्व चला गया, जिस मिथ्यात्व हो रहा था, है ना, तो कौन कौन से कर्म का आश्रय हो रहा था, मतलब वैसे तो मिथ्यात्व से युक्त है तो जीव के तो सब कर्मों का आश्रय हो ही रहा है। ठीक है ना, पर अभी मिथ्यात्व चला गया तो किस किस कर्म का संवर होना प्रकट हो गया, मतलब किस किस कर्म का आश्रम रुक गया। इससे हम ये कहेंगे कि मिथ्यात्व भाव की मुख्यता से ये कर्म बंध रहे थे। इसी तरह अविरति, ये जो परिणति में थी, तो जब तक अविरति है तब तक किन किन कर्मों का आश्रय हो रहा था। अब जब अविरति चली गई इस जीव के पर्याय में से, है ना, और संयम प्रकट हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कौन कौन से कर्म का उसका आश्रय नहीं हो रहा है, कौन कौन से कर्म का बंधन नहीं हो रहा है, तो वो कर्म, है ना, अविरति के कारण से हो रहे थे, उसका कारण अविरति था, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से हेतुओं का अभाव होने पर मिथ्या दर्शन आदि आदि, है ना, जीव के तत्त संबंधी कर्म की का संवरण होता है, उसका संवर होता जाता है। ठीक है ना। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया को गुणस्थान के माध्यम से आचार्य भगवंतों ने समझाया है और ऐसा बताया है कि जैसे जैसे ये मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे इसके गुणस्थानों के अंदर सामान्य तौर पर, बाकी कुछ कम ज्यादा भी है ना, उसकी वृद्धि होती रहती है, आगे आगे गुणस्थान बढ़ते रहते हैं, और वैसे वैसे वो उन परिणामों से, है ना, बंध के कारणों से निवृत्त होता जाता है। तैसे तैसे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता बढ़ता, है ना, गुणस्थान में वृद्धि करता करता आगे जाता है। तो कहाँ कहाँ किस किस प्रकार के परिणामों से निवृत्त होने पर किस किस प्रकार का गुणस्थान इसके होता है, और वहां कौन कौन से कर्म इसके नहीं होते हैं, है ना, ये इस रूप से आचार्य भगवंतों ने टीकाओं में समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने वहां समझाया है कि देखो संवर कैसा हुआ, कि जब बंध के कारणों की चर्चा की तो इन कारणों से बंद हुआ, तो इनके विपरीत जो कारण है या फिर इन कारणों का अभाव होगा, मिथ्यात्व नहीं होगा तो क्या होगा, अविरति नहीं होगी तो क्या होगा, ये बात भी समझाना आवश्यक है। तो उसी बात को यहाँ पर आचार्य देव ने सब टीका में समझाया है और यहाँ भी चार्ट के माध्यम से उसको बताया है, तो हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। सामान्य रूप से देखेंगे, अभी हम बहुत विशेष में इसके नहीं जाएंगे, है ना, अभी तो क्योंकि 14 गुणस्थानों का विषय तो पूरा अपना अलग ही है। ठीक है। तो हम मात्र इतना जान लेंगे कि किस किस प्रकार की बंध के हेतु का अभाव होने पर किस किस प्रकार की प्रकृति का अभाव होता है। इससे ख्याल में आएगा कि समय कितना ताकत वाली वस्तु है, समय दर्शन, समय चरित्र कितनी है ना, परिणति कितनी शक्तिशाली परिणति है, जो कर्म का आश्रय बंध रोक देती है और इस जीव को कैसे मुक्ति मार्ग पर लगाती है। तो कैसे हमें अपने जीवन में अगर कर्म का भाव करना है ना, संसार का भाव करना है, तो समृद्धि प्राप्त करना ही होगा, है ना। तो गुणस्थान को पहले बता दिया सामान्य रूप से। ठीक है, वैसे हम जानते हैं 14 प्रकार के गुणस्थान है ना, और इनका बहुत विशेष तो हम भूल जाएंगे, पर थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है ना। मिथ्यात्व, प्रवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, है ना, ये जो 5 वस्तुएं हैं, ये सब इन 14 गुण स्थानों में बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो देखिए क्या परिभाषा है, मोह और योग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था विशेष, जीव की परिणति, जीव की हालत, है ना, उसका नाम मोह और योग के निमित्त से। तो मोह के अंदर मिथ्यात्व आ गया, अविरति आ गया, प्रमाद आ गया और कषाय आ गया। दर्शन मोहनी, चरित्र मोहनी बढ़ जाएगा, इस चारों चीजें, और एक योग तो फिर है ना, और योग। तो मोह और योग के निमित्त से जीव के होने वाली तारतम्यता या जीव के जो परिणामों में होने वाली हानि वृद्धि नाना प्रकार से, ठीक है ना, तो वैसी वैसी अवस्था वो गुणस्थान कहलाती है ना। तो इनको मोटे मोटे रूप से 14 भागों में बांट दिया जाता है ना। मिथ्यात्व से युक्त जिस जीव का परिणाम है वह सब मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। ठीक है। दर्शन
पर्याय में प्रकट हुआ था, ठीक है ना। अभी उसके फिर, क्योंकि उसी कारण से उसके फिर क्या हुआ, दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हुए, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व और ये मिथ्यात्व, ठीक है ना। अब जब भी चतुर्थ गुण स्थान में जीव स्थित है तो उसके अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क जो है ना, प्रथम में प्रथम तो उपशम ही होगा, तो वहां उसका उनमें से उसका चतुष्क में किसी कषाय का उदय आ जाने पर ये उसको दूसरे गुण स्थान की प्राप्ति होती है जी। उसे सासादन सम्यक दृष्टि कहते हैं। सम्यक दर्शन जो है वो आसादन के साथ में है ना, सासादन दोष सहित समझ लीजिए वो सम्यक दर्शन है, मतलब वो गिरता हुआ सम्यक दर्शन ही कहेंगे, है ना, वो फिर मिथ्या दृष्टि हो जाता है, तो वो अवस्था है। तो सम्यक से च्युत होकर भी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हो, इस प्रकार का अनुभव रूप फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि तो है ना चर्चा कर ही चुके हैं, जिसकी दृष्टि सम्यक मिथ्यात्व उभय रूप है। फिर अविरत सम्यक दृष्टि वो जीव है जिसके सम्यक दर्शन की जिसको प्राप्ति होगी, लेकिन है ना अनुव्रत या देशव्रत कुछ भी नहीं है, वो चौथा गुण स्थान जिसे हम कहेंगे। फिर सम्यक दर्शन के साथ साथ इसकी परिणति के अंदर क्या हुआ है, संयम प्रकट करने का भाव भी प्रकट हुआ, लेकिन वो एक देश संयम की परिणति इसकी प्रकट हुई, दो कषाय चौकुड़ी का भाव हुआ। ऐसी जो स्थिति है उसका नाम देश व्रत है, जिसे वृत्ति श्रावक या अणुवृत्ति कहते हैं, है ना। स्थावर हिंसा से विरत न होकर भी त्रस हिंसा से जो विरत है वो पांचवा गुण स्थान जिसे कहेंगे, जिसके अंदर प्रतिमाएं होती है, जिसके अंदर अणुवृत्ति जीव धारण करता है नाना प्रकार से। और अंतरंग में सम्यक चरित्र के अंदर, क्योंकि दर्शन तो हो गया, श्रद्धा तो उसकी निर्मल हो गई चौथे गुण स्थान में, अभी तो अब सब बात चरित्र के साथ चलेगी आगे सारी, है ना, कषाय के अभाव पूर्वक चलेगी, वितरागता की वृत्ति से चलेगी सारी बात। तो अब अंदर में उसके सकल संयम का धारण करने का भाव आ गया है, और उसकी वितरागता की और उसकी शुद्धि की वृद्धि हुई है, तो बाहर में स्थूल सूक्ष्म हिंसा का भी वो त्यागी हो जाता है और इसके संयम भाव प्रकट होता है, लेकिन परिणति में प्रमाद शेष है ना, तो वो छठा गुण स्थान है, ठीक है ना। और इसका ये जो क्रम दिया है, ऐसा नहीं है कि पहले पहला होगा फिर दूसरा होगा तीसरा होगा, ये क्रम नहीं है, क्रम तो इसका अलग है, लेकिन हम उसको समझ रहे हैं खाली, है ना। इसका मतलब पांचवे के बाद छठा आएगा ऐसा नहीं है, पांचवे के बाद ठीक है सातवां आएगा, मतलब वो क्रम अलग है, चौथे के बाद पांचवा ही आएगा जरूरी नहीं है ना, ये सब लेकिन समझा जाए क्या है बात, ठीक है ना। क्रम सिर्फ ये क्रम नहीं है, लेकिन 14 गुण स्थान का क्या स्वरूप है वो बताया है, वो सब चर्चा अपन कौन से गुण स्थान से किसमें, वो सब तो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे ना विस्तार भय से, परंतु इसके भाव समझते, ठीक है। इसी तरह फिर हम तो ये समझ रहे हैं केवल कि मिथ्यात्व अवृत्ति, देखो मिथ्यात्व का अभाव होने पर इसके मिथ्या दृष्टि गुण स्थान का अभाव हो गया, ठीक है। अवृत्ति का अभाव होने पर ये फिर पांचवें गुण स्थान में आया, फिर छठे में आया, ठीक है। अभी ये व्रत अब इसके अवृत्ति संपूर्ण जो अवृत्ति है वो जाती रही है इसके, ठीक है। प्रमाद भी चला गया, सातवां गुण स्थान इसके है, प्रमाद रहित संयम भाव, ठीक है। अब अपूर्व आठवां गुण स्थान, अब वो और आगे बढ़ रहा है जी, है ना। तो अंतरंग में जो संतुलन कषाय बाकी है, अवृत्ति तो जाती रही, लेकिन जो संतुलन कषाय शेष है, कषाय मतलब, ठीक है। अब मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कषाय क्रम है, इसी क्रम चल रहा है, पर मिथ्यात्व को सबसे पहले जाना, फिर किस प्रकार से गुणस्थान आया, है ना। अवृत्ति गई तो कैसे कैसे गुणस्थान आए, प्रमाद गया तो किस प्रकार से गुणस्थान आया, कषाय 10वें गुणस्थान तक शेष रहती है, तो उस कषाय अंश का धीरे धीरे इसके अभाव होता जाता है, अंदर में वितराग भाव की वृद्धि होती जाती है, तो ये आगे बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो इसके फिर 8वां 9वां है ना और 10वां गुणस्थान आता है। 10वें गुणस्थान का नाम ही सूक्ष्म सांप्राय है, सांप्राय मतलब लोभ है, तो 10वें गुणस्थान में इसके है ना लोभ जो है वो वही सिर्फ शेष रहता है और बाद में उसका अभाव हो जाता है। उसके बाद में फिर वो जो गया है ना, सब जितने भी मोहनी कर्म है इसका, है ना, उसका उपशम हो जाता है, उपशम पूर्वक क्योंकि आगे बढ़ता है, अगर ये उपशम श्रेणी चढ़ता है सप्तम गुण स्थान के बाद, है ना, तो ये उपशांत मोह गुण स्थान में जाता है, जो 11वां गुण स्थान है, तो कर्मों का क्षय करता हुआ, मोहनी का क्षय करता हुआ आगे जाता है, तो ये क्षीण मोह गुण स्थान में जाता है, जो 12वां गुण स्थान है, ठीक है ना। तो अभी ये 10वें गुण स्थान सब कषाय से युक्त परिणति की चर्चा, इसके बाद कषाय नहीं है, इसके बाद केवल योगी रोग योग रहा है 11वें में 12वें में और 13वें में, ठीक है। 13वें में जो है वो है ना केवल योग है, बाकी वह अनंत दशा की प्राप्ति हो चुकी है, और 14वें गुण स्थान में योग का भी इसका जो है वो है ना अभाव हो गया है, ठीक है। वो 14वां है और वहां किंचित समय जो है निश्चित समय वो रहकर फिर वो गुण स्थानातीत हो जाता है, संपूर्ण द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म सभी प्रकार से वो रहित हो जाता है, और वो सिद्ध हो जाता है, जो सिद्ध होगा कौन सा गुण स्थान है, कि कोई गुण स्थान नहीं है, गुण स्थानातीत है, ठीक है ना। तो ये मोह और योग इसके निमित्त से ये सब चर्चा बनी है, ठीक है। तो
प्रथम से लेकर 10वें गुण स्थान तक, है ना, मोह और योग दोनों का सद्भाव है इस जीव के, और फिर 10वें से ऊपर केवल योग का सद्भाव पाया जाता है, और फिर 14वें के बाद योग कुछ भी नहीं है, 13वें के बाद भी योग नहीं है, फिर शरीर चला जाएगा 14वें के बाद, ठीक है ना, खाली खाली जो यथाजात रूप है, यथाजात का यथार्थ स्वरूप है ना, अविनश्वर, वो मात्र रह जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जीव की परिस्थिति बनती है ना, मिथ्यात्व से लेकर और वो सिद्ध अवस्था तक जाता है। इस ये क्रम है, ऐसा नहीं, ये क्रम नहीं, लेकिन ये अवस्थाएं हैं इसकी, मोटे मोटे रूप में जिसको 14 भागों में बांटा है। अपन उस अवस्थाओं के ऊपर चर्चा की, ये गुण स्थान की चर्चा है, ठीक है। ये गुण स्थान की चर्चा आचार्य भगवान ने इसलिए की है क्योंकि वे, है ना, ये बताना चाहते हैं कि किस किस प्रकार से, कहाँ कहाँ, किन किन कारणों के कारण से ये जीव किस किस भावों में होता है, भावों में होता है, गुण स्थान में होता है ना, और कर्माश्रय करता है, और कहाँ कहाँ ये जीव किस किस प्रकार के संवर के कारणों को उपस्थित करके, धर्म की प्राप्ति करके, है ना, किन किन कारणों का अभाव करके किस किस प्रकार से कर्मों से मुक्त होता है, मतलब मुक्ति के सोपान ये कैसे चढ़ रहा है। मिथ्यात्व का अभाव हुआ तो क्या चला गया, है ना, अविरति का अभाव हुआ तो क्या चला गया, प्रमाद गया तो क्या गया, कषाय गई तो क्या गई। अब उन सब कर्म प्रकृति की चर्चा यहाँ पर की जा रही है ना, बड़ी सुंदर चर्चा है, और इस अपन को एक ख्याल में आता है कि देखो कितना, है ना, मिथ्यात्व के कारण से कितना नुकसान हो रहा था इस जीव का, और समय तो प्रकट हुआ है इसके परिणाम में, तो इसको कितना फायदा हुआ है। अवृत्ति के कारण से क्या हो रहा था, अब अंदर में व्रतादि धारण करने का भाव आया, अथवा सम्यक चरित्र की वृद्धि हो रही है, तो उसको कितना, क्योंकि कषाय जाती रहेगी, मिथ्या दर्शन जाता रहेगा तो आनंद भी आता रहेगा, क्योंकि मूल तो वही है दुख का, मिथ्या दर्शन कषाय। जब ये जाएंगे तो जीव सुखी होगा, अनाकुल होगा, निराकुल होगा, तो उसी का नाम सुख है। वस्तु तो बात तो वही है, तो इसलिए वो सुखी भी होता जाता है। बाहर का परिवेश पे सता पुण्य पाप की प्रकृति के उदय अनुसार चलता रहेगा, जो चलता रहेगा, लेकिन अंदर में उसके परिणामों का जोर आता जा रहा है, इसलिए उसको समझ निर्जरा हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे किन आश्रय के कारणों के अभाव में किन प्रकृतियों का संवर, ये सब आचार्य भगवान ने ना सर्वार सिद्धि में बताया है, उसको यहाँ पे चार्ट के माध्यम से देखना है, तो बताया आपने, इसको पढ़ेंगे जरूर। देखिए बहुत इसके विस्तार में नहीं जाएंगे। मिथ्यात्व के कारण से जिन जिन कर्मों का आश्रय हो रहा था, है ना, अब मिथ्यात्व का अभाव होने पर, मिथ्यात्व की मुख्यता से, अब जिन मिथ्यात्व का अभाव होने पर कौन कौन सी कर्म प्रकृतियों का आश्रय बंद रुक जाता है, ठीक है। तो मिथ्यात्व चले जाने पर देखिए, है ना, दूसरा गुणस्थान से कितनी प्रकृतियां, मोहनी की 2, आयु की 1, नाम कर्म की 13, है ना, कुल 16 कर्म प्रकृतियों का आश्रय का संवर होता है। तो मिथ्यात्व की 2 कौन सी, मिथ्यात्व मोहनी मतलब जब भी मोहनी है तो दर्शन चरित्र दोनों को ले लेना है, ठीक है, मिथ्यात्व और नपुंसक भेद। आयु में नरकायु, नाम कर्म में नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, एकेंद्रिय 4 जाति, हुंडक संस्थान, असंप्राप्ता, श्री पट्टिका, सहनन, सूक्ष्म, साधारण, स्थावर, आत्मपुर, अपर्याप्त, ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, पढ़ के आए हैं, ठीक है। अभी इसके विस्तार में नहीं जाएंगे, ठीक है, खाली इसको एक बार देखते जाएंगे कि किस किस प्रकार से काम का कुल 16 प्रकृतियां जो है वो, है ना, इसके अभाव को प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब देखिए अविरति अनंतानुबंधी संबंधी, ठीक है। अब अविरति का अभाव, अनंतानुबंधी संबंधी जो अविरति है ना, इसका जब अभाव होता है तो मोहनी की 5, दर्शनावर्णी मोहनी की 5, अनंतानुबंधी की 4 कषाय, स्त्रीवेद, ये सब कर्मों के नाम। दर्शनावर्णी की 3 बड़ी निद्रा, मतलब निद्रा प्रश्ला और स्त्यान वृद्धि, तिरंचायु, नीच गोत्र और नाम कर्म की 15, है ना, ये सब, ठीक है। इस प्रकार की 25 प्रकृतियों का उसका संवर होता है। अप्रत्यय खाना वर्ण संबंधी अविरति जब इसके जाती है, ठीक है ना, उसका जब अभाव होता है, मतलब संयम की जो अवस्था है उसकी है 5वां गुण स्थान, तो वहां पर मोहनी की 4, आयु का 1, नाम कर्म की 5, कुल 10 कर्म प्रकृतियों का अभाव हो जाता है। जिसके ये नीचे वाले प्रकृति का अभाव हुआ है, उसको ऊपर वाले का तो हो ही गया, उसका संवरण तो हो ही रहा है। उसको प्रथम शुरुआत जो है संवर की वो मिथ्यात्व अभाव पूर्वक सम्यक से होती है, ठीक है। उसके बिना सम्यक के अविरति नहीं हो सकती है, प्रथम सम्यक हो, है ना, उसके साथ अविरति होगी। सम्यक के बिना केवल अविरति हो ऐसा संभव नहीं है, इसी ये क्रम समझना चाहिए। क्रम वही है, मिथ्या तो जाएगा फिर अविरति जाएगी, इस प्रकार से चलेगा, है ना। तो इसलिए कोई ये विचार करे कि भाई, है ना, मिथ्यात्व का भाव बाद में हो जाए, पहले में ना व्रतादि का धारण करके बाहर में और कुछ शरीरादि से तपस्या करके, है ना, और भी नाना प्रकार से ये सब शुभ क्रियाएं करके
और अपने आप को कर्मों से मुक्त कर दूंगा, तो ये उसका भ्रम है ना। ये मोक्ष मार्ग में ये विधि है नहीं वस्तुतः। ठीक है, कषाय की मनता के लिए, परिणति की पवित्रता के लिए, आचरण की है ना शुद्धता के लिए करे, उसका अभाव नहीं है। लेकिन मिथ्यात्व का अभाव होगा तब ये संवर के कारण बनेंगे। ठीक है ना, वो बाह्य क्रिया सब व्यवहार से कही गई है, वस्तुतः तो अंदर में देखो अनंतानु संबंधी कषाय का भाव होना, अप्रत्यय खंडावरण संबंधी, अब तो कषाय का भाव, मिथ्यात्व का भाव, कषाय का भाव, तो यही मोक्ष मार्ग है। प्रथम मिथ्यात्व का भाव और फिर कषाय का भाव, उसके साथ साथ, क्योंकि अब तो सम्यक तो हो गया, अब कषाय का भाव, बस मिथ्यात्व और कषाय का भाव, यही मोक्ष मार्ग है ना। फिर देखिए खानावरण संबंधी होने पर है ना, तो गुण स्थान इसके देखिए है ना, 4 खानावरण संबंधी, 4 कषाय की। फिर प्रमाद जाता रहे इसका, छठे तक प्रमाद है, सातवें में अप्रमत्त संयत है। ठीक है, मोहनी की 2 वेदनी, एक नाम की 3 प्रति शोक, वेदनी नाम स्थिर अशुभ अक्षय कृति, आयु की एक देवायु, अधिक अप्रमाद भी बंध का कारण। ठीक है ना, तो उसको वहां उसको ग्रहण कर लिया गया है, आत्मनिंदा रूप परिणाम समझ लीजिए। ठीक है ना, तो वो देवायु का वहां कारण का है। इसके बाद फिर कषाय प्रमाद रहित है ना, प्रमाद रहित जीव जो है उसकी कषाय जो परिणति है, तीव्र मध्यम और जघन्य से बांट दिया है उसको, 9वें में तीव्र, 10वें में है ना मध्यम और 11वें में फिर जघन्य के हिसाब से। मोहनी की 4, दक्षिणावर्ण की 2, नाम कर्म की 30, जघन्य भी कहा है इसमें शांत मोह में। तो ये जो 16 प्रकार की प्रकृतियां हैं है ना, ज्ञानावरणी के अंतराय के 5, दक्षिणावर्ण के 4, उच्च गोत्र यश कीर्ति, ये सब नाम कर्म की ये संबंधित है, अंतराय कर्म संबंधी ज्ञानावरण दक्षिणावर्ण, इसका सब जो है वो इसके संवरण होता है। फिर योग, जो योग जो कहा है 12वें में तो क्षय हो जाए, फिर योग जो कारण कहा है, उस योग रूपी कारण के नहीं रहने पर है ना, ये सब बातें नहीं रहने पर है, प्रमाद के नहीं रहने पर। ठीक है, कषाय तीव्र नहीं रहने पर, कषाय मध्यम, कषाय जघन्य नहीं रहने पर क्या होता है, कहाँ कहाँ नहीं रहती। ठीक है ना, और योग का अभाव हो जाने पर इसके फिर वो जो साता वेदनी, क्योंकि इस जीव के साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है ना योग के सद्भाव में। ठीक है, तो उसका नुकसान देने वाला तो नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि उसका परिणति वहां मोह से युक्त नहीं है, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं है, मोह ही दुख का कारण है। लेकिन उसका भी फिर जो है वो अभाव हो जाता है, संपूर्ण कर्म का अभाव होकर फिर ये जीव जो है निष्कषाय पद की प्राप्ति करता है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये जो है किस किस कारण का अभाव होने पर किस किस प्रकार से इसके कर्म की निर्जरा, कर्म का संवर होता जाता है, संवरण होता है, और वो है ना धीरे धीरे गुणस्थानों में वृद्धि करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। और मोक्ष का मार्ग कैसे खुलता है इसका, है ना, या फिर ये कहें कि मोक्ष के मार्ग में जो बाधाएं थी, जो अटकलें थी कर्म की, वो अटकलें कैसे चर्चा है, जो अपन भी देखिए संक्षेप में चर्चा इसकी अपन ने की है ना। फिर धीरे धीरे यथा धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्राप्त होने पर विस्तार